गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, का महत्व, कानून का महत्व और जो कानून के आदर्श हैं, जो प्रस्तावना हमारे संविधान में दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो कुछ चीज़ें दी गई हैं कि एक तो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार का, कानून का अपना कोई धर्म नहीं है। किसी भी सरकारी संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा यह है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाते हुए पहले चैप्टर में बताया था। और सरकार की निगाह में सभी धर्म समान हैं। और जो संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उनसे तात्पर्य कुछ मुख्य उद्देश्य मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हें संविधान का आदर्श माना गया है और ये भारत के राष्ट्र के जो एक आदर्श स्वरूप है उसको सामने लाते हैं। फिर आता है न्याय। न्याय से क्या अभिप्राय है कि भारत के लोगों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबको न्याय मिले, कि जो गलती करता है उसे सजा मिले और जो निर्दोष है उसे न्याय मिले, उसके साथ भी इंसाफ हो। तो न्याय देते वक्त किसी तरह का कोई धार्मिक, कोई मतलब जातिवाद का, ठीक है, जाति का, धर्म का, रंग का, सेक्स का, जैसे लिंग भेद वगैरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता से क्या अर्थ है? समानता से अर्थ ये है कि भारत के लोग कानून की निगाह में सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, सब बराबर हैं। और इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं कि कानून में लिखा गया है कि सभी लोग समान हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत, जैसे छोटी जाति के साथ पुराने वक्त में बुरा सलूक किया जाता था, वो अब कानूनी तौर पर अपराध मान लिया गया है, अपराध घोषित कर दिया गया है। फिर सैनिक तथा शैक्षणिक उपाधि को छोड़ बाकी सब उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। किसी भी धर्म, जाति को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, सब बराबर हैं। और समानता को लागू करने के लिए न्यायपालिका को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के मूलभूत लक्ष्य तथा आदर्श दिए गए हैं। तो इसके जो सिद्ध आदर्श हैं वो एक प्रभु सत्ता संपन्न, भारत प्रभु सत्ता संपन्न देश है, सॉवरेन स्टेट है, कि अगर हमने फैसले लेने हैं हम खुद अपने फैसले लेंगे। कोई दूसरा देश हमें फोर्स नहीं कर सकता, हमें मजबूर नहीं कर सकता कि हम उसके अनुसार फैसले लें। फिर है धर्मनिरपेक्षता, कि कानून या सरकार की निगाह में सभी धर्म बराबर हैं, कोई धर्म विशेष नहीं है। सबके लिए समान न्याय, कि जो जस्टिस फॉर ऑल एंड एवरीवन, कि सबको, हर एक को इंसाफ मिलेगा, बिना किसी भेदभाव के मिलेगा। स्वतंत्रता तथा समानता, तो जैसे मैंने पहले बताया कि कानून की निगाह में सभी लोग समान हैं, जैसे मैंने मौलिक अधिकारों के ब्रीफ करते हुए भी बताया था। स्वतंत्रता, कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता भी दी गई है, कि कोई भी अपनी योग्यता अनुसार कोई भी शिक्षा हासिल करने की, अपनी समर्थ के अनुसार कोई भी काम धंधा शुरू करने की, घूमने फिरने की और बोलने की आज़ादी दी गई है। फिर भाईचारा, कि भारत में कई जातियों धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन सभी भाई भाई हैं, सभी भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए सब में भाईचारा की भावना का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये बहुत ज़रूरी है, कि मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भारत के पास शक्ति भी थी, विद्या भी थी, धन भी था, लेकिन फिर भी हम लगभग 1000 साल गुलाम रहे। दो कमियां थी। एक, राष्ट्रीय एकता, किसी ने ये ही नहीं सोचा कि हम सब एक हैं। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ते रहते थे, विदेशी आए मारते गए, इकट्ठे होने का किसी ने सोचा ही नहीं। तो अब देश में प्रजातांत्रिक सरकार है तो देश एक है। हम चाहे पंजाब से हों, चाहे हरियाणा से हों, चाहे तमिलनाडु से हों, चाहे आसाम से हो, चाहे बंगाल से हों, हम भारतवासी हैं। कई बार लोग कहते हैं ना
कि यार हम पंजाबी हैं। भाई पंजाबी ठीक है, पहले भारतवासी हैं बाद में पंजाबी हैं। कोई बोले पंजाबी बोलो, हिंदी ना बोलो। भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो सारे देश को जोड़ती है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि पंजाबी हमारी मातृभाषा है, हमने इसको भी नहीं इग्नोर करना है, लेकिन ये कह के हिंदी का प्रयोग ही नहीं करना तो वो भी गलत है। कि पहले हम भारतवासी हैं, बाद में पंजाबी हैं, बाद में तमिल हैं, बाद में बंगाली हैं। तो इस भावना का विकास होना चाहिए, नहीं तो देश फिर खंड खंड हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे कानून भी बनाए गए हैं कि जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र के विरुद्ध में बात करेगा उसे सजा का प्रावधान रखा गया है। सॉरी। कई असामाजिक अलगाववादी तत्व, जैसे कोई कश्मीर में कहते थे भारत से अलग होना है, और भी कई टुकड़े थे। पंजाब में भी उग्रवाद रहा 12 साल कि पंजाब को वो भारत से अलग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। लोग भी सतर्क रहे, सरकार भी सतर्क रही। तो ये था, दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो मैं आपके साथ जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, काइंडली राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।